स्वागत है आपका आज की चाय पे। सौरव जोशी के व्लॉग्स में नहीं देखती हूँ, ना के बराबर। मैंने उनको देखा था एक बार जब वो संभावना के व्लॉग में आए थे। उनके छोटे भाई कुछ ज़्यादा ही बड़बोले हैं एंड मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए थे वो व्लॉग्स। फिर मैंने सौरव के व्लॉग, बहुत सिंपल सा इंसान लगता है मुझे एंड वन ऑफ द लकीस्ट यूट्यूबर्स आउट देयर। लुक एट द काइंड ऑफ व्यूज़ दैट ही इज़ गेटिंग फॉर द काइंड ऑफ कॉन्टेंट दैट ही इज़ पोस्टिंग। अच्छा, आजकल नया कंटेंट पोस्ट हो रहा है, उसी के हवाले से ये पॉडकास्ट में बना रही हूँ और वो उनकी शादी पे है। तो वो चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी वो छुपा के रखें उनकी वाइफ की जब तक कि उनकी शादी ना हो जाए। और ठीक है, नहीं चाहते, मतलब लोगों का बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव्स होते हैं। कुछ लोगों का होता है कि नज़र लग जाएगी, कुछ लोगों का होता है कि ठीक है भाई, एक बार शादी हो जाए, वंस इट्स फाइनल उसके बाद ही रिवील करो। सो डू नॉट रिवील अंटिल इट्स परमानेंट और फाइनल। तो समझ आता है। बट फिर एक बहुत ही उनका एक हिलेरियस सा व्लॉग मैंने देखा एंड पता नहीं, मुझे दो पहलू लगे थे। आप लोग अगर देखते हैं सौरव के व्लॉग तो बताइएगा। वन ऑफ विच इज़ कि उनकी जो होने वाली वाइफ है वो अपनी आवाज़ छुपा रही हैं, आइडेंटिटी छुपा रही हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा ऐसे इंग्लिश के मेड अप एक्सेंट में बात कर रही थी, बिकॉज सौरव को समझ नहीं आती इंग्लिश। और तो एक व्लॉग में हुआ ये कि सौरव कह रहे थे कि जो लोग ट्रोल करते हैं, जो लोग बुरा भला कहते हैं, उन लोगों के बारे में जब वो डिस्कस कर रहे थे अपनी होने वाली वाइफ से, तो आगे से वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा इंग्लिश में विद एक्स्ट्रा एक्सेंट बात कर रही थी एंड एक शब्द सौरव को समझ नहीं आ रहा था। एंड अच्छी ये बात तो मुझे बहुत बढ़िया लगती है सौरव की कि वो प्रिटेंड नहीं करते, अच्छा ओके या वो सीधा कह देते हैं जी क्या मतलब जी, व्हाट यू सेइंग जी। मतलब वो एक इनोसेंस तो है उसमें, आज भी है। हालांकि करोड़ों नहीं, अब तो अरबों चले गए होंगे अमाउंट। 95 लाख, किसी के 95 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद भी मुझे दिखती तो नहीं है अकड़। अगर आप लोगों ने व्लॉग देखे और आपको कुछ भी फीडबैक देना हो सौरव के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई एम वेरी न्यू टू दिस चैनल सौरव का। बट अजीब सी बात लग रही थी कि जब पता ही है सौरव को उतनी इंग्लिश नहीं आती है, शी कुड हैव यूज्ड अ लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश भी थोड़ी सी सटल, थोड़ी सी वो वाली। इससे क्या होता है, देखिए आपका एक पार्टनर है जिसको कुछ इनसिक्योरिटी है किसी चीज़ को लेके, विच इज़ ऑफकोर्स उनको नहीं आती उतने अच्छे से इंग्लिश, तो आप थोड़ी कम बोल देते या फिर थोड़ा अवॉइड कर जाते। वो केमिस्ट्री मिसिंग थी, वो उस तरीके की, वो जो कनेक्शन है उस तरीके का मिसिंग था। कुछ लोगों ने पिछले दिनों कमेंट करके मुझे ये भी बोला कि ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही फेक सा, मेड अप सा सिनेरियो है जस्ट फॉर मेकिंग व्लॉग्स। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसमें या तो सीधी बात है, वो थोड़ी सी ऐसे ज़्यादा इंग्लिश बोल रही है, थोड़ा एक्सेंट ज़्यादा घुमा के बोल रही है, आवाज़ चेंज करके बोल रही है ताकि उनकी आइडेंटिटी ना निकले, या फिर सौरव इस टाइम पे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है। सीधी बात है, ही इज़ अ रिच मैन एंड आई डू थिंक दैट यू नेवर नो। आपको कोई इंसान अगर उनके बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बैकग्राउंड के लिए पसंद आ जाता है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। ये होता है ना, एजुकेशनल बैकग्राउंड इग्नोर कर देते हैं, उस इंसान की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं इन रियल लाइफ वो इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ही इज़ फाइनेंशियली स्टेबल। तो लव मैरिज है ये शायद, बट लव किस बेसिस पे किसको हुआ इस पर मैं ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगी। बट कंपैटिबिलिटी दिख रही है और उतनी दिख नहीं रही है। और समझने वाली बात है कि ठीक है, हम सारे लोग, अच्छा इसमें कोई बुराई नहीं होती। देयर आर पीपल हु विल कॉल अ गर्ल गोल्ड डिगर वाइल इग्नोरिंग द फैक्ट कि एक्चुअली में वो खुद चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ, उनकी बेटियाँ भी अच्छे घर में जाए, फाइनेंशियली स्टेबल घर में जाए, खुशी भरी जिंदगी जिए, है ना। और वो हर लड़की डिजर्व करती है एक अच्छी स्टेबल लाइफ। बट दैट कैन नेवर बी द ओनली फैक्टर टू मैरी अ मैन। एंड डजेंट मैटर अगर वो एजुकेटेड नहीं है, अगर आपको उससे प्यार है तो है, फिर उसके बाद वो कंपैटिबिलिटी दिख ही जाएगी, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा, सौरव और उनकी होने वाली वाइफ जो है उनके बीच में ये चीज़ दिखती नहीं है। बट देन फिर मैं ये सोचती हूँ कि ये भी हो सकता है दैट शी इज़ न्यू टू द व्लॉगिंग वर्ल्ड। अब व्लॉगर्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उनके लिए कैमरा होना या ना होना एक बराबर हो जाता है। वो बहुत नेचुरल हो जाते हैं कैमरा के सामने और उन्हें पता है हाउ टू एक्ट, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू बिकम मोर इमोशनली कनेक्टेड। और यहाँ इनकी वाइफ जो है वो बहुत नई है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद उनको पता ही नहीं है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद हिम, विद सौरव ऑन कैमरा। एक टाइम स्टैम्प है सौरव के व्लॉग पे
3 मिनट 7 सेकंड पे। और इन्होंने जो भी कुछ सौरभ को समझाया है कि आपको जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं, आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोज हु आर सैड इन देयर लाइफ, दे आर नॉट हैप्पी विद अदर्स एंड हेंस दे मेक सच ट्रोलिंग वीडियोज़ और दे ट्रोल यू। एंड फिर सौरभ कहते हैं मतलब क्योंकि इंग्लिश में बोला था इनकी होने वाली वाइफ ने, तो सीधा सीधा इनकी फियांसे की बात इनको समझ नहीं आई, तो फिर ये कहते हैं हैप्पी सैड है, सैड हैप्पी है, समझ नहीं है मतलब ही इज़ वेरी पोलाइट। एंड ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इवन ही इज़ ट्राइंग टू एडजस्ट टू हर स्टैंडर्ड्स, एंड मे बी वो कोशिश करते हैं, वो जताते नहीं है कि भाई हिंदी में बोल लो नॉर्मल, बट ठीक है, विद टाइम ही पता लगेगा कि ये एक्चुअल केमिस्ट्री है या फिर सिर्फ और सिर्फ सौरभ की फाइनेंशियल बैकग्राउंड को लेके थोड़ा सा उनको पसंद किया गया है, या फिर इस टाइम पे सिर्फ उनकी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए इस तरीके से वो इंग्लिश में बात कर रही हैं। तो वक्त बताएगा, बट सौरभ जोशी व्लॉग्स को लेके मेरा एक ही ओपिनियन है कि खुदा मेहरबान। तो नहीं, सौरभ को मैं गधा नहीं कह रही हूँ, बट देन क्या करूँ, मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो कि डिग्री लिए हुए हैं, मेहनत करते हैं दिन रात, सुबह निकलते हैं 6:30 बजे और फिर उसके बाद रात को 12:30 बजे मेट्रो में धक्के खा के घर आते हैं, एंड देन उनकी इनकम कुछ हज़ार में है। और दूसरी ओर मैं देखती हूँ सौरभ को, कैमरा पकड़ो, दिखाओ क्या खाया, कितनी गाड़ियाँ ली, क्या लेने गए, क्या कपड़े पहने, एंड यू डन। और फिर आपको महीने के एंड में करोड़ों मिलते हैं। शायद सही कहते हैं लोग, पिछले जन्म का बहुत बड़ा रोल होता होगा कि कोई तो डिग्री हासिल करके भी कुछ हज़ार ही कमा पा रहा है, दिन रात मेहनत करता है, कोई ईंटें उठा के भी कुछ 100 कमाता है, घंटों घंटों मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के, और कोई हैप्पी सैड, सैड हैप्पी ये करके अच्छा खासा व्लॉग ही जाता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। कोशिश करूंगी सौरभ के व्लॉग्स देखूं और मैं आगे भी रिएक्शन बनाऊं, और अपना जेन्युइन फीडबैक सौरभ के व्लॉग्स पे आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। कोई पर्टिकुलर बात आपको रखनी हो, हाईलाइट करनी हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दैट विल बी ऑल। सबलिमिनल्स जो हैं, एज आई प्रॉमिस्ड, सबको टाइम से मिल जाएंगे और काफ़ी मैंने भेज दिए, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव बीन सेंट। उसके साथ में डू नॉट फॉरगेट टू क्रिएट अ mindset to live in the end, a mindset of a good mental diet, a mindset of living in your dream as the person who has your dream fulfilled. आज डेफिनेटली, एंड आई प्रॉमिस वो दोनों वीडियोज आ जाएंगे जो मैंने प्रॉमिस किए थे, विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू सैड्स एंड अ गुड मेंटल डाइट। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।